हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ए के ओझा। आज पुनः आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और रोचक टॉपिक लेके मैं उपस्थित हूँ और यह है वैदिक कालीन सभ्यता से संबंधित है। मुख्यतः ऋग वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति को आज आपके समक्ष मैं वर्णन करूँगा और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो भी टॉपिक मैं वेद और वैदिक एज से आपको पढ़ा रहा हूँ या आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, यह टॉपिक बहुत ही उपयोगी है भारतीय समाज के लिए, भारतीय सभ्यता के लिए, साथ ही साथ उन छात्र छात्राओं के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और इस सब्जेक्ट को इस तरीके से तैयार किया गया है कि आप अपने संस्कृति के बारे में, अपने संस्कार के बारे में बहुत ही कम समय में जान पाएंगे। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वेदास, तो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि वेद 4 होते हैं। चारों वेद में बहुत विस्तृत चीज़ों का वर्णन है और साथ ही साथ इसमें 1500 लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक का इतिहास है। तो एक ही लंबा कालखंड का हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें सभी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि वेद क्या है, वेद कितने हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, साथ ही साथ उस समय की जो लोकेशन, भौगोलिक स्थिति, नदियाँ, पहाड़, साथ ही साथ उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति, सब पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो एक इतने बड़े कालखंड के बारे में जानना और मात्र ये जो वीडियो बन रहा है यह ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट 40 मिनट मतलब 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का ही हम बनाते हैं। ये मेरे दिमाग में है कि इसको बहुत लंबा ना हो, तो इतने कम समय में आप पूरे वैदिक सभ्यता को आप जान पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि परिवार में भी अपने बच्चों को ये ज़रूर दिखाइए, क्योंकि जो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे भारतीय समाज में हमारे जो संतति है, हमारे जो जनरेशन है, वो अपने मूल से, अपने मूल सभ्यता और संस्कृति से वो दूर होते जा रहे हैं। यह जो लेक्चर है उनको अपने सभ्यता संस्कृति से जोड़े रखने में बहुत ही अच्छा अहम भूमिका निभाएगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है ऋग वैदिक धार्मिक दशा। ऋग वेद के धार्मिक दशा की स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि उस समय की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या था, लोकेशन क्या था, साथ ही साथ उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, यानी राजनीतिक दशा क्या थी, उस समय की सामाजिक दशा क्या थी, ये हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं धार्मिक दशा की। और जब भी इस चैप्टर को या इस टॉपिक को समझना है तो सभी वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसका जो भी लिंक होगा हम लोग इसको आई बटन में और मैं इसको रख देंगे, साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी का लिंक रहेगा। और कृपया आप सभी को देखिए। और ये जो आज का जो टॉपिक है यह ऋग वेद का, ये जो टॉपिक है यह ऋग वेद का 5वां होगा और वेद और वैदिक एज का 6ठा होगा। तो ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टाइटल में लिखा हुआ है। इसको सिस्टमेटिक आप पढ़ेंगे तो एक बहुत ही बड़े कालखंड के बारे में आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ होगी। साथ ही साथ ये सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत उपयोगी है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बैठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब हमारा आज का टॉपिक है ऋग वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है, स्रोत या इसका सोर्स के बारे में आपका सोर्स क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका जो भी सोर्स है वह आपका ऋग वेद है और प्लस ऋग वेद से संबंधित जो ग्रंथ है। जैसे हर ऋग वेद को और सहज तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण की रचना हुई। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण टेक्स्ट है, ग्रंथ है। मतलब ऋग वेद को बहुत ही आपको प्रोज में अच्छी तरीके से समझाया गया है। साथ ही साथ हर वेदों का उपवेद है, हर वेदों का आरण्यक है, हर वेदों का उपनिषद है। तो उन सब
से ही पढ़कर आज की स्थिति को हम समझा रहे हैं। लेकिन मुख्य जो इसका सोर्स है वो ऋग्वेद ही है, और ऋग्वेद के आधार पर हम जो कुछ बात करने जा रहे हैं आपसे बताने जा रहे हैं। तो इसका जो सोर्स है वो ऋग्वेद है। आप लिख सकते हैं ऋग्वेदा, ठीक है ना। इसमें और बात है कि ये जो सभ्यता है या जो धार्मिक स्थिति है ऋग्वेद सभ्यता है, ये कहाँ पर थी? तो यह भारतीय उपमहाद्वीप में और साथ ही साथ मध्य एशिया में हजारों वर्षों से चली आ रही थी। तो उस समय लोगों की क्या धार्मिक विश्वास था, उस समय की धार्मिक कंडीशन क्या था, रिलीजियस कंडीशन क्या था, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब इसका एक और बताएंगे कि ये जो धार्मिक दशा है और उस समय का जो रिलीजन है, ऋग्वैदिक कालीन जो रिलीजन है, वह रिलीजन एक तरह से यह वैदिक सभ्यता, सनातन धर्म और मुख्य रूप से हिंदू धर्म का यह मूलाधार है, मतलब कि मेन बेस है। और अगर कोई सनातन धर्म को समझना चाहता है, कोई हिंदू धर्म को समझना चाहता है, या कोई वैदिक सभ्यता को समझना चाहता है, तो उस समय की इस धार्मिक दशा को समझना होगा और उससे ये टोटल क्लियर हो जाएगा। एक और है, इसको बार बार मैं सभी वीडियो में समझाता हूँ कि हम किस कालखंड की चर्चा कर रहे हैं। हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर, देखिए ये 1500 BC, इसी को हम ईसा पूर्व भी बोलते हैं, ईसा पूर्व BC, और 1000 BC, या इसी को हम ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं। इस समय के कालखंड की हम चर्चा कर रहे हैं कि इस समय के लोगों का धार्मिक कंडीशन क्या था, विश्वास क्या था। हम चर्चा करेंगे कि स्वरूप क्या था, उस समय जो धर्म का स्वरूप है वो क्या था, किस तरह का था। इस टॉपिक को लेकर अगर हम इसको चर्चा करें तो उस समय का जो धर्म था वो कर्म आधारित था। ये बिल्कुल कर्म आधारित, देखिए कर्म आधारित जो भी धर्म था वो कर्म आधारित था। ये लोग मानते थे कि आप भाई जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। साथ ही साथ उस समय का जो धर्म था उसमें पुरुष भाव की प्रधानता थी। देखिए पुरुष भाव प्रधान था, यानी कि समाज भी पितृसत्तात्मक समाज था, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, और धर्म में भी पुरुष भाव था, यानी कि जो देवता हैं, जो पुरुष देवता हैं, उनकी महत्ता कुछ ज़्यादा बताई गई है। अगर तुलना करें हम देवियों से कि जो देवियाँ हैं, गॉडेसेस हैं, उनसे ज़्यादा गॉड को महत्व दिया गया है। तो पुरुष भाव की प्रसन्नता इसमें है। साथ ही साथ हम एक और देखते हैं कि इस समय पर्सोनिफिकेशन हमको मिलता है। पर्सोनिफिकेशन, देखिए पर्सोनिफिकेशन का मतलब हो गया मानवीकरण। ये मानवीकरण क्या है भाई? मानवीकरण, यानी कि उस समय जो भी ऋग्वैदिक कालीन लोग थे, ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य लोग थे, वे लोग जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी जिससे भी उनको लाभ मिला, उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में, अपने दिल दिमाग में उन्हें एक मानव के रूप में कल्पना किया, और मानव के रूप में कल्पना करके उनका पूजा करना आरंभ किया, उनकी स्तुति करना आरंभ किया, उनकी प्रशंसा करना आरंभ किया। एक्चुअली ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। तो ये एक, इसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण करते हैं। तो धर्म का स्वरूप पर्सोनिफिकेशन था। लोगों को सूर्य से लाभ मिला, सूर्य से एनर्जी मिली, तो उन्होंने सूर्य देवता की और सविता की पूजा करना शुरू की। उन्हीं के लिए उन्होंने जो सबसे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। तो इस गायत्री मंत्र की जो रचना है की गई वो सूर्य देवता के लिए ही, यहाँ पर सावित्री सूर्य देवता के ही द्योतक है। मैं इसको यहाँ पर आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ तो इसी तरीके से उनको वरुण देवता से लाभ मिला, तो उन्होंने उनकी आराधना की। तो जिस देवता से उनको पृथ्वी से लाभ मिला, तो पृथ्वी को भी एक देवी रूप में उन्होंने पूजा करना शुरू किया। तो ये मानवीकरण है। धर्म का स्वरूप कर्म पर आधारित था, साथ ही साथ पुरुष भाव की प्रधानता थी, और पर्सोनिफिकेशन था, मानव के रूप में किया गया। लेकिन सिर्फ मानव को ही किया गया ऐसा नहीं है, कुछ देवताओं को कहीं कहीं
मतलब इसका संख्या बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि पशु रूप में भी कल्पना की गई है। देखिए पशु रूप में भी कल्पना की गई है। और देखिए यहाँ पर अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तो सभी देवता के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन देखिए जैसे अज एक पाद है, ये पशु रूप में चर्चा है। अहिर मूर्धन्य है, देखिए अहिर मूर्धन्य, ये पशु रूप में इसको देखा गया। साथ ही साथ ये देखा गया कि एक तरीके से एक इंद्र की एक कुतिया का नाम आता है, जिसको कि हम उसको ऋग्वेद में शर्मा करके है, और वो पशुओं को खोजने में काम करती है, तो ये आता है। साथ ही साथ ये देखते हैं कि एक चितकबरी गाय की ऋग्वेद में उल्लेख है, और इससे कहा जाता है कि जो मरुत देवता थे, मरुत लोग थे, वो चितकबरी गाय के ही पुत्र थे। तो कहीं कहीं हम पशु रूप में भी हम देखते हैं, नेचर को पशु रूप में ही चित्रित करते के, लेकिन विशेष करके वो मानवीकरण हुआ है, पर्सोनिफिकेशन हुआ है। लेकिन एक बात आपको समझना है कि उस समय कुछ को पशु रूप में मिला है, लेकिन फिर भी पशु पूजा नहीं था। पशु पूजा उस समय इसका वर्णन न के बराबर। जैसे कि हम देखते हैं हड़प्पा संस्कृति में उस समय पशु पूजा का उल्लेख मिलता है, लेकिन बाद में भी हमारे यहाँ हम लोग पशु पूजा करते हैं, लेकिन ऋग्वेद में पशु पूजा का नहीं है। साथ ही साथ ऋग्वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। ये बहुत बात समझना है कि ऋग्वेद में आइडल वर्शिप नहीं है, मूर्ति पूजा, इसका मूर्ति पूजा का अभाव है, पशु पूजा का ऋग्वेद में अभाव है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ऋग्वेद में हम पाते हैं बहुदेववाद पाते हैं, मतलब बहुत देवताओं का यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पर देखिए देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कुछ देवता जो हैं वह अंतरिक्ष या वायु लोक के देवता हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ देवता यहाँ पर वायु लोक के देवी देवता हैं, जिसमें इंद्र हैं, मरुत हैं, रुद्र हैं, वायु हैं, पर्जन्य हैं, मातृशिवन हैं, त्रिआप्त हैं, अज एक पाद हैं, अहिबूर्धन्य हैं, प्रजापति हैं, आप हैं, यक्ष हैं, अदिति हैं। ये आपको इनको माना गया है कि ये वायु लोक या अंतरिक्ष लोक के देवता हैं, तो हम इनकी यहाँ पर पूजा करते हैं। कुछ देवता को आकाश लोक का देवी देवता बताया गया है, जिसमें कि देखिए द्यौस हैं, सूर्य हैं, सविता हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, पुसन हैं, विष्णु हैं, अपानपात हैं, त्रिप हैं, आदित्य हैं, आदित्य सूर्य को भी कहा गया है, बिंगवस्वत है, अश्विन द्वय हैं, उषा आदि, उषा देवी हैं। ये आपको आकाश लोक की देवता और देवियां हैं। कुछ देवता पृथ्वी लोक को माना गया है, जैसे भूलोक के देवता माने गए हैं, जिसमें अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, अरण्यई है, सरस्वती है, और जो तमाम जो हमारे यहाँ नदियाँ हैं, तो इनको पृथ्वी लोक का आपको माना गया है। तो उस समय हम ये समझते हैं कि उस समय का जो धर्म का जो स्वरूप था वो कर्म आधारित था। साथ ही साथ उसमें पुरुष भाव की प्रधानता हमको देखने को मिलती है। वहाँ पर मानवी ने प्रकृति का मानवीकरण मिलता है, पर्सोनिफिकेशन मिलता है। कुछ जगह हम देखते हैं कि पशु रूप में भी कल्पना की गई है, लेकिन फिर भी उस समय पशु पूजा और मूर्ति पूजा हम लोग नहीं पाते हैं। हाँ, उस समय बहुदेववाद हमको मिलता है। देखिए ये है बहुदेववाद। बहुदेववाद का मतलब कि एक से ज़्यादा देवताओं की लोग वहाँ सब पूजा करते थे, और यही हमने आपको समझाया भी कि देवताओं की श्रेणी थी, और उसमें कुछ देवता को अंतरिक्ष या वायु लोक का देवता माना गया, कुछ देवता और देवियों को, कुछ देवता देव देवियों को आकाश लोक का देवता माना गया, कुछ देव देवियों को पृथ्वी लोक का देवता माना गया। तो बहुत देव देवियों की चर्चा होती है। हालांकि उस समय जो टोटल ये ऋग्वेद में जो देवताओं का चर्चा आया है वो 33 है, 33 देवताओं की, 33 देवी देवताओं की वो लोग पूजा करते थे। तो ये हमें चर्चा मिलता है, लेकिन बहुदेववाद मिलता है। लेकिन हम एक और बात देखते हैं कि ऋग्वेद के अंत तक आते आते, शुरू में बहुदेववाद, कई देवताओं का वो लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन ऋग्वेद के अंतिम मतलब चरण तक आते आते हम देखते हैं एकेश्वरवाद हमको मिलने लगता है। देखिए एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद मतलब कि उसके बाद लोग मानने लगे कि ठीक है इतने सारे देवता हैं, लेकिन बहुदेववाद के साथ साथ तो एकेश्वरवाद मतलब एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में उनका विश्वास हो गया होगा कि ये सभी देवता हैं, सबका अपना अपना उद्देश्य है, सभी देवताओं का अपना अपना इस प्रकृति में काम है, लेकिन
ये सभी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के अधीन है। तो इसी को हम एकेश्वरवाद या हीनोथेइज्म बोलते हैं। तो इसमें उन लोगों का विश्वास है। इसी के साथ साथ उस समय का हम ये देखते हैं एकात्मवाद पर भी उनका विश्वास है। ये निर्गुण ब्रह्म उनको आया है। लोग मूर्ति पूजा का विरोधी हैं या मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, या जो मूर्ति पूजक हैं, जैसे हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक हैं, तो उनका एक तरीके से इन लोगों ने आलोचना भी किया है। तो मूर्ति पूजा हमको नहीं मिलता है। और नासदीय ये जो सूक्त है ऋग्वेद में आया है, उसमें निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ उस समय का जो धर्म है और उस समय का लोगों का जो सोच है, थोड़ा उनके सोच पर हम चर्चा करें। उनका विचार क्या था, चिंतन क्या था, सोच क्या था। उनका जो सोच था वो उपयोगितावादी था। साथ ही साथ उस समय उनकी जो सोच में भौतिकवादी उनकी सोच थी। वो संसार को दुख का कारण नहीं मानते थे। वो नहीं मानते थे कि संसार जो है वो कष्टमय है। और साथ ही साथ वो भौतिकवादी, वो जब भी स्तुति किए हैं ऋग्वेद में, जिन देवताओं की स्तुति किए हैं, उनसे वो लोग मांगते क्या थे? उनसे वो लोग मोक्ष नहीं मांगते थे। उनसे लोग बस भौतिक चीज़ों की एक तरह से मतलब आस लगाते थे और भौतिक चीज़ों की मांग करते थे। वो मांगते थे कि हमारे पास बहुत सारे गायें हों, धन धान्य हो, बहुत संतति हो, और एक तरह से वीर पुत्रों की वो कामना करते थे। हालांकि जब पुत्री होती थी तो उसको भी वो लोग उतना ही प्यार देखते थे। तो ये उनका सोच हुआ करता था। उनका जो सोच उपयोगितावादी है, भौतिकवादी है, भौतिक चीज़ों की ही वो इच्छा रखते थे। वो बहुत मोक्ष की बात नहीं, ऋग्वेद तक नहीं मिला है। ये सब दर्शन जो है वो ऋग्वेद के बाद ये डेवलप हुआ है, विकास में आया है। साथ ही साथ वो संसार को भी ये कष्टमय या दुखमय नहीं मानते हैं। जैसे हम देखते हैं कि गौतम बुद्धा ने जो 4 आर्य सत्य बताया, उसमें जो पहला उनका आर्य सत्य है, उसमें बताया कि इदम दुखम पठमम आर्य सत्यम, मतलब ये दुख पहला आर्य सत्य है। लेकिन यहाँ पर जो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे और ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, उनके सोच में ये संसार कष्ट और दुख का नहीं था और इसको ये लोग उपयोग करना चाहते थे। साथ ही साथ और अपनी प्रार्थना में भौतिक चीज़ों की वो मांग करते थे। एक और बात आपको समझाना चाहेंगे कि इनका जो धर्म था उस समय जो ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म था वो बहुत ही सिंपल था, साधारण था। उसमें जटिलता नहीं थी, उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स धर्म नहीं था और साधारण था, आडंबर रही था, किसी भी तरह का बनावटीपन या आडंबर नहीं था। साथ ही साथ कर्मकांड रहित था। कर्मकांड रहित का मतलब कि कर्मकांडों की कर्मकांड और बलि, ये दोनों चीज़ों की ऋग्वैदिक कालीन समाज में न के बराबर हम चर्चा मिलता है, या उनका महत्व न के बराबर था। यज्ञ भी सीमित स्तर पर होते थे, जैसे बाद में बड़े बड़े यज्ञ हम पाते हैं और उत्तर वैदिक काल तक आते आते, लेकिन ऋग्वैदिक काल में यज्ञ भी सीमित थे। साथ ही साथ कर्मकांड और बलि न के बराबर हुआ करता था। सब धर्म बिल्कुल साधारण था। वो भौतिकवादी उनकी सोच होती थी। वो प्रवृत्ति मार्गी थे, मतलब संसार में प्रवृत्त होना चाहते थे, इस संसार के सुख को भोगना चाहते थे, संसार को दुखमय नहीं मानते थे। तो इस तरह के उनका ऋग्वेद में लोगों का सोच ये था। तो इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। साथ ही साथ हमने ये बताया कि उस समय ये जो देवी देवता थे वो कई श्रेणियों में बांटा गया था। कुछ देवताओं को वायुलोक या अंतरिक्ष का देवता माना गया, कुछ को आकाश लोक का देवता या देवी माना गया, कुछ देवताओं को पृथ्वी या भूलोक का देवता और देवी माना गया। उस समय के जो प्रमुख देवता और देवियां थीं, तो एक बात ये समझिए, यहाँ बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे या आप लोग, कि जो एक नाम आता है द्यौस, ये जो द्यौस शब्द है ये उस समय के सबसे प्राचीन देवता हैं। और इस द्यौस को एक्चुअली इंद्र का पिता कहा गया है। मतलब माना गया है कि इंद्र का जो जन्म हुआ वो द्यौस और पृथ्वी से हुआ, और पृथ्वी को इनकी पत्नी बताया गया है द्यौस की। तो ये है, तो यानी एक सबसे जो सर्वाधिक प्राचीन देवता का चर्चा आता है द्यौस का। लेकिन उस समय के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे वह आपको इंद्र थे। इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। वो कैसे हैं? क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्र की ही चर्चा है, इंद्र के बारे में स्तुति की गई है 250 बार।
250 टाइम्स जो स्तुति है, सूक्त है, वो इंद्र के बारे में है और इंद्र का वर्णन है उन सूक्तों में, उन स्तुतियों में। तो ये माना जाता है कि इंद्र संभवतः सबसे प्रमुख देवता थे। लेकिन एक बात आप समझिएगा, कुछ समय बहुत ज़्यादा देवताओं में भेदभाव नहीं था, बड़ा छोटा का भावना नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि इंद्र के बारे में सबसे ज़्यादा बार सूक्तों की रचना है, इंद्र की बार बार चर्चा है, तो हम कह सकते हैं कि यही माना जाता है कि सबसे प्रमुख देवता उस समय के इंद्र थे। इंद्र को वृषभ बैल के रूप में भी कल्पना किया गया है। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है और इंद्र के कई नाम बताया गया है। जैसे इंद्र के एक नाम है पुरंदर या पूर्वीद। ये माना जाता है कि आर्य लोग जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर ऐसे लोगों से उनका युद्ध हुआ और जो कि पूर्व में रहते थे। पूर्व यानी कि फोर्ट, यानी कि किला, वो किला में रहते थे। तो उन किला को जो तोड़ने वाला है उन्हीं को पुरंदर या पूर्वीद कहा जाता है। तो यहाँ इंद्र का नाम हुआ। इंद्र का एक और नाम है यहाँ पर वृत्रहन। वृत्रहन एक्चुअली वृत्र नामक एक राक्षस था और वृत्र जो अकाल का राक्षस था, मतलब ये बार बार अकाल लाता था। और आप ऐसे भी थोड़ा सा लॉजिक समझिए कि इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। देखिए लिखा गया है इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। तो इंद्र वर्षा के देवता थे और वृत्र जो था वो अकाल का देवता था। तो दोनों में तो झगड़ा होना जरूरी है और वृत्र का हत्या करते हैं, पराजित करके हत्या करते हैं इंद्र, इसलिए इनका नाम वृत्रहन है। और जब वृत्र की हत्या किए हैं उस समय विष्णु नामक देवता इनकी सहायता भी किए हैं। तो ये आता है। साथ ही साथ इनका नाम पुरमिद भी है और साथ ही साथ अंशुजीत भी है, मतलब कि इन्होंने जल को जीता। अंशु जल शब्द कहा जाता है, तो जल को उन्होंने जीता है। या पुरमिद भी, इन्होंने जल को जब जल पर विजय प्राप्त किया तो इनका ये नाम हुआ। इंद्र का एक और नाम है वज्रवाहु या वज्रपाणी। तो वाहु या पाणी का मतलब हाथ होता है, जिनके हाथ में वज्र हो। और इंद्र का जो एक अस्त्र है वह वज्र है, तो इसीलिए इनको वज्रवाहु या वज्रपाणी भी कहा गया है। इंद्र को टोनन नाम से भी पुकारा गया है और इंद्र को पुलस नाम से पुकारा गया है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ऋग्वेद के जो सर्वाधिक प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। इंद्र के बारे में 250 टाइम्स 250 बार इनका वर्णन आया है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में इंद्र को कई नामों से पुकारा गया है। ये जल के भी देवता थे। इंद्र को बताया गया है कि ये समस्त संसार के स्वामी हैं, ऐसा इंद्र ऋग्वेद में इस बात की चर्चा है। तो इस तरह से हम मानते हैं कि इनको सर्वाधिक महत्ता इंद्र को दी गई है। जो यहाँ पर अग्नि जो है उनको इंद्र का यमज भाई बताया गया है। साथ ही साथ मरुत जो हैं वो इंद्र के सहयोगी हैं। तो ये इंद्र के बारे में हमने आपको बताया। इसी तरीके से और भी जो देव देवता हैं, जैसे इंद्र के बाद जो दूसरे नंबर के देवता ऋग्वेद में हैं वह अग्नि हैं, इसके बाद वरुण हैं। तो इन सभी देवताओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको हम चर्चा करेंगे और उसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ बिल्कुल एक बार क्लियर हो जाइए कि ऋग्वेद में द्यौस सबसे प्राचीन देवता हैं। ये इनको इंद्र का पिता भी माना गया है। माना गया है कि इंद्र का जन्म द्यौस और उनकी पत्नी पृथ्वी से हुआ है। तो ये है इंद्र सर्वाधिक प्रमुख देवता हैं। द्यौस सबसे प्राचीन देवता और इंद्र सर्वाधिक प्रमुख देवता। इंद्र के बारे में 250 टाइम्स इनका वर्णन आया है। इनको वृषभ के रूप में, बैल के रूप में कल्पना की गई है। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र ने वृत नामक राक्षस की हत्या की है, उसको हराकर उसको हत्या किया, जिसमें विष्णु की उन्हें सहायता भी मिली। और वृत जो है वह अकाल का राक्षस है, तो इसलिए उनको वृत्रहन भी कहा गया। और इंद्र ने उसको हराकर और उन्होंने जल पर विजय प्राप्त किया, इसलिए उनको अंशुजीत या पुरमिद भी कहा गया। इंद्र के हाथ में वज्र होता है, तो वज्र उनका एक तरह से विपन है, हथियार है, गदा के रूप में है। तो उस वज्र को, इसलिए उनको वज्रबाहु या वज्रपाणी भी कहा गया। इंद्र का एक और नाम है तूनन और पुलस भी है। उन्होंने किलाओं को तोड़ा है और अपने जो युद्ध अभियान हुआ था यहाँ के देसी लोगों के साथ, ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो किलाओं में रहते थे, फोर्ट में रहते थे, तो उनको उन्होंने तोड़ा, इसलिए उनको पुरंदर या पूर्वित कहा गया। और अग्नि को इंद्र का भाई माना गया है। मरुत उनका सहयोगी है। इंद्र को समस्त संसार का स्वामी माना गया है। फिर इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। कुछ समय का जो धर्म था, यानी कब का, ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म था, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक,
ठीक है ना, 1500 BC टू 1000 BC तक के समय की हम चर्चा कर रहे हैं। उस समय का धर्म कर्म आधारित था, मतलब कर्म ही प्रधान था। आप वर्ण व्यवस्था में भी देखते हैं कि कर्म था, और उस समय जाति व्यवस्था डेवलप नहीं हुई थी, और जो जैसा कर्म करेगा ऐसा फल पाएगा, और कर्म के आधार पर ही उनका सब कुछ निर्धारित होता था। साथ ही साथ पुरुष भाव की प्रधानता थी, पैट्रियार्कल समाज था। लोग उस समय युद्ध कर रहे थे और युद्ध में पुरुष लोग ही भाग लेते थे, इसमें पुरुष समाज की प्रधानता थी। ऋग वैदिक कालीन जो धर्म था उसमें हम मानवीकरण या पर्सनिफिकेशन पाते हैं। किसका? नेचर का। प्राकृतिक शक्तियों को उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में एक मानव का रूप दिया है और उस रूप में उन्होंने पूजा किया। और साथ ही साथ लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं उनको पशु रूप में भी कुछ जगहों पर देवताओं को पशु रूप में उन्होंने कल्पना किया है, और लेकिन फिर भी पशु पूजा नहीं है और मूर्ति पूजा नहीं है। ऋग्वेद में बहुदेववाद तो हम पाते हैं, साथ ही साथ एकेश्वरवाद भी पाते हैं। अंतिम समय तक आते आते एकेश्वरवाद हो जाता है, मतलब बहुत सारे देवता भी हैं, फिर भी उनका ये मानना है कि एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जो पूरी ब्रह्मांड की रचना करता है। तो एकेश्वरवाद में भी उनका विश्वास है, एकात्मवाद में भी उनका विश्वास है। ऋग वैदिक कालीन देवताओं की संख्या 33 है, और उनके सोच के बारे में ये हमने आपको समझाया कि उनका जो सोच है एक तरह से यह उपयोगिता प्रधान है, भौतिकवादी सोच है, और संसार को दुखमय नहीं मानते हैं, मोक्ष की अभी वो कल्पना नहीं करते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं उसमें उन्होंने देवताओं की स्तुति किया है, प्रार्थना किया है, और प्रार्थना में क्या मांगते हैं तो उनसे वो भौतिक चीज़ों की मांग करते हैं, अपने ज़्यादा संतानों की मांग करते हैं, वीर पुत्रों की मांग करते हैं, गाय की मांग करते हैं, धन धान्य की मांग करते हैं। तो भौतिक चीज़ों की मांग है, मोक्ष की मांग नहीं है। उनकी जो उपासना, मुख्य उपासना पद्धति में प्रार्थना ही है, और वो प्रार्थना वो लोग व्यक्तिगत भी करते हैं और सामूहिक रूप से भी करते हैं, मतलब इंडिविजुअल भी है और पूरे अपने समाज के साथ भी मिलकर वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस समय जो यज्ञ आदि हैं वो बहुत ही सीमित संख्या में है, यज्ञ बहुत ज़्यादा नहीं है, यज्ञ बहुत ही लिमिटेड है, कर्मकांड और बलि भी न के बराबर है, और उनका जो धर्म है बहुत ही सिंपल है, साधारण है, आडंबर रहित है, रिचुअल्स भी ज़्यादा नहीं है, कर्मकांड रहित है। तो ये बताया गया। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि उस समय आप देखेंगे कि जो अस्तु माँ सद्गमया, यह ऋग्वेद का ही सूक्ति है। साथ ही साथ जो गायत्री मंत्र है ये भी आपको ओम भूर्भुवः ऋग्वेद में आया है। साथ ही साथ जो मृत्यु निवारक मंत्र है जिसको कि हम त्रयंबक मंत्र बोलते हैं या मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, बाद में इसी मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र भी कहा गया, ये भी आपको ऋग्वेद में ही हमको चर्चा मिली है। ठीक है, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, ये जो है इसको मृत्यु निवारक मंत्र माना जाता है, और से माना जाता है कि कैसे भी असाध्य बीमारी हो और इस मंत्र का याप किया जाए तो समाप्त हो जाती है। ऋग्वेद में और है कि ये जो ऋग्वेद है इसका हमने आपको जगह बताया कि यह भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में यह हजारों वर्षों से धर्म फल फूल रहा था, क्योंकि मध्य एशिया में ही एक ईरान का ये ग्रंथ है जैन देवस्था, और जैन देवस्था में भी जो ऋग्वेद में जिन देवताओं की चर्चा है उसमें बहुत सारे देवताओं की चर्चा हम जैन अवस्था में देखते हैं। इंद्र, मित्र, वरुण, नासात्य, इन सभी देवताओं की हम वहाँ पर चर्चा देखते हैं। तो ये सब चीज़ हमने आपको यहाँ पर समझाया। उस समय की कुछ देवियाँ भी हैं और उनकी भी यहाँ पर स्तुति की गई है, पूजा की गई है, जिसमें उषा है, अदिति हैं, साथ ही साथ आपको पृथ्वी हैं, और उर्वशी एक अप्सरा का भी नाम आया है। तो इन सब सरस्वती हैं, इन सभी की वहाँ पर उनके बारे में भी हमको स्तुति मिलती है। इसके बाद कुछ और देवता हैं जैसे अग्नि है, वरुण है, नासात्य हैं, पुसन हैं, उनके बारे में आपको हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप इसे नोट कर लीजिए। अब इंद्र के बाद अग्नि ऋग वैदिक कालीन सबसे प्रमुख देवता थे, मतलब जो दूसरा प्रमुख देवता है वह अग्निदेव है। देखिए अग्निदेव ये सर्वाधिक प्रमुख देवता हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वो इंद्र हैं, हम चर्चा भी किए। सबसे प्राचीन देवता द्यौस हैं, और सबसे पहले स्थान पर इंद्र के बाद दूसरे स्थान पर अग्नि का आता है। और यह हम इस आधार पर बोलते हैं कि ऋग्वेद में ये देखिए इंद्र के बारे में 250 बार वर्णन आया है, चर्चा आई है, लेकिन अग्नि के बारे में 200 टाइम्स। और
कई ऋचाओं से पता चलता है कि दूसरा महत्वपूर्ण देवता ये अग्नि थे। दूसरा महत्वपूर्ण देवता 200 टाइम्स इनका वर्णन है। देखिए ये हमने यहाँ लिखा है, देवताओं एवं मनुष्यों की मध्यस्थता करते हैं। इनका जो काम है ये एक तरह से सेतु का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। किसके किसके बीच? मानव और देवों के बीच में, देवताओं और मनुष्यों के बीच में यह एक तरीके से मीडिएटर हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं। साथ ही साथ इनका ये भी काम है कि ये पथ प्रदर्शक हैं, रास्ता दिखाते हैं। ऐसे भी देखिए अग्नि जो है, अंधेरा होता है आपके सामने, जब प्रकाश होता है तो आपको मार्ग दिखने लगता है, तो ये उस समय रास्ता दिखाने का काम करते हैं। इनको घर का अतिथि भी कहा गया है, ये ऋग्वेद में चर्चा आई है। पुरोहितों का देवता है, ये पुरोहितों का देवता है, तो ये पॉइंट इनको याद करना है। अग्नि को कई अन्य नामों से भी पुकारा गया है ऋग्वेद में, जैसे इनको अशीर्षा कहा गया। अशीर्षा, शीर्ष मतलब जिसका सर नहीं हो, शीर्ष नहीं हो, तो ये अग्नि की लपटें उठती हैं और कहाँ तक चली जाएंगी उनका कोई अंतिम सीमा नहीं है। तो ये अशीर्षा है, अपाद हैं, मतलब बिना बिना पैर का, ये अग्नि बिना पैर का कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो ये घृत मुख हैं और घृत पृष्ठ हैं, घृत लोम है। घृत मतलब घी से संबंधित है, आग और घी का बहुत ही एक तरह से चोली दामन का साथ है। तो आग अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं आग प्रज्वलित हो रही है तो आप क्या करते हैं? घी डाल देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको घृत मुख भी कहा गया है, घृत पृष्ठ भी कहा गया है, घृत लोम भी कहा गया है। अग्नि का एक अन्य नाम अर्ची लोम भी आया है, वब्र लोम भी आया है। तो ये सब अग्नि के नाम हैं। तो अग्नि के बारे में बस इतना ही आपको समझना है कि ऋग्वेद के ये दूसरा सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। पहला महत्वपूर्ण देवता इंद्र और सबसे प्राचीन देवता द्यौस, जो इंद्र के पिता हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण देवता है और इनको देवताओं और मनुष्यों के बीच एक तरीके से मीडिएटर माना गया है, मध्यस्थता का काम दिया गया है। साथ ही साथ मनुष्य जो भी आहुति देवताओं तक पहुंचाना चाहता है वो यज्ञ में इन अग्नि के माध्यम से ही पहुंचाता है। अग्नि में जब हम हवन करते हैं तो ये माना जाता है कि वो हवन किसके पास जाता है? देवताओं के पास जाता है, जिनको हम आह्वानित करके हवन करते हैं। तो एक तरीके से ये मध्यस्थता का काम करते हैं, लिंक जोड़ते हैं बिटवीन यह गॉड एंड ह्यूमन बीइंग। तो ये इनका नाम है। साथ ही साथ तीसरा जो देवता की चर्चा आई है वो वरुण का चर्चा है। देखिए वरुण जो है तीसरा महत्वपूर्ण देवता है और ऋग्वेद में 30 टाइम्स इनके बारे में चर्चा आया है, 30 बार। ये सभी आप लोग को हमने लिख दिया है, नोट कर लीजिए। इन्हें राजा या असुर भी कहा गया है। ऋग्वेद में बार बार ऋग्वेद की स्तुतियों में वरुण को राजा या असुर कहा गया है। इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। देखिए ऋतस्य गोपा, गोपा शब्द राजा के लिए आता है और ऋत का मतलब नैतिक है, मतलब ये नैतिकता के देवता हैं, मोरालिटी इनसे जुड़ी हुई बातें हैं। और वरुण के बारे में विशिष्ट बात यह है कि सिर्फ वरुण प्रार्थना और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते हैं, इनके लिए चारित्रिक गुणों का होना जरूरी है। मतलब वरुण जो हैं वो नैतिकता पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, चरित्र पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं और अगर इनको कोई रुष्ट करता है तो ये उनको जलोदर रोग दे देते हैं, ठीक है, इनको जलोदर रोग। तो ये इनके बारे में चर्चा है। जो एक और देवता है, ये देखिए चौथा पांचवा देवता, ये सोम देवता है। और सोम देवता के बारे में हमने पहले लेक्चर में और पहले वीडियो में काफ़ी हमने चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि सोम के बारे में ऋग्वेद में जो टोटल 10 मंडल हैं, 10 मंडल्स हैं, उसमें 9वां मंडल जो है 9th मंडल वो सोम देवता को ही समर्पित है। और इनको सोम देवता को ऋग्वेद में 114 बार 140 टाइम्स इनके बारे में सूक्त आया हुआ है। और सोम देवता को वनस्पति देवता भी माना गया है और ये 9th मंडल में है। ऐसे सोम के बारे में बहुत चर्चा है। इनको एक तरीके से पेय पदार्थ भी माना गया है और ये माना गया है कि जो आपको यज्ञ वगैरह में और कोई भी धार्मिक कार्यों में इसका सेवन किया जाता था। तो ये सोम देवता के बारे में है। और ये भी बताया गया कि सोम देवता जो है मुजवंत पर्वत पर ये पाए जाते हैं, हिमालय की ही एक चोटी है। तो ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। तो सोम देवता हैं, बस यही याद कीजिए कि ये वनस्पति देवता हैं। ऋग्वेद के 9th मंडल में इनकी चर्चा है, इसीलिए ऋग्वेद के 9th मंडल इन्हीं पर समर्पित है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल को हम लोग सोम मंडल भी बोलते हैं और ये वनस्पति देवता हैं। एक
देवता है मित्र। देखिए मित्र, और मित्र जो है वरुण से संबंधित देवता है। इन्हें प्रतिज्ञा का देवता माना गया है, प्रतिज्ञा का देवता। मित्र जो है वो प्रतिज्ञा के देवता हैं। और साथ ही साथ आश्विन है, इन्हीं को नासत्य भी कहा गया है। जैन अवस्था में भी इन लोगों की चर्चा है, मित्र का, आश्विन का। आश्विन है, इन्हीं का नासत्य भी दूसरा नाम आता है। और ये चिकित्सा के देवता हैं। ये एक तरीके से इनको भीषक या वैद्य कहा गया है। ये डॉक्टर हैं और चिकित्सा के देवता हैं, तो इनके बारे में चर्चा है। मरुत जो है वो आंधी के देवता हैं। ये इंद्र के सहयोगी भी हैं, जैसा कि आपको हमने बताया, ये भी हमने बताया कि जनरली ऋग्वेद में हम मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन पाते हैं नेचर का। प्राकृतिक शक्तियों को उन्होंने मानव के रूप में किया है, लेकिन कहीं कहीं कुछ पशु के रूप में भी हमको चर्चा मिला है। जैसे जो मरुत हैं, इन लोगों का माँ जो है एक चितकबरी गाय, इसमें चर्चा आता है। और यम एक आए हैं, एक और यम देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं। ये मृत्यु के देवता हैं। आज भी हम लोग यम को मृत्यु का देवता मानते हैं, यम लोग में रहते हैं। पूषण जो है, पूषण के बारे में, इनका काम है सड़क निर्माण, चारागाह और पशुपालन के देवता हैं। ये पशुओं की रक्षा भी करते हैं और सड़क रास्ता का भी निर्माण करते हैं, सड़क निर्माण, और चारागाह की ये देखभाल करते हैं। तो ये पूषण देवता है। विष्णु को 3 कदम वाले देवता के रूप में ऋग्वेद में आया है। बाद में विष्णु का महत्व बहुत बढ़ जाता है, लेकिन ऋग्वैदिक कालीन की बात मैं कर रहा हूँ। और विष्णु का संबंध यज्ञ से था, इनको यज्ञ से भी इनका संबंध है। एक रुद्र है, रुद्र को बहुत ही क्रोधी, जड़ी बूटियों का ज्ञाता, ठीक है ना, किसी पर क्रोध करने वाला, कहीं कहीं इनको अनैतिक आचरण वाले देवता के रूप में कहा गया है ऋग्वेद में। लेकिन बहुत बाद में ये जो रुद्र हैं वह शिव के अवतार और शंकर के अवतार माने गए। लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत ही क्रोधित देवता के रूप में इनकी चर्चा है। और शायद यही इनका जो रुद्र अवतार है, इनका जो रुद्र रूप है, बाद में इनको संहार के देवता में स्थापित करता है। तो ये क्रोधित देवता हैं। इनको जड़ी बूटी का ज्ञाता भी माना गया है। ये बहुत ही अनैतिक आचरण वाले भी इनको माना जाता है। कभी कभी लोगों को कठोर दंड भी देते हैं। साथ ही साथ इनके क्रोध से बचने के लिए ऋग्वैदिककालीन लोग इनकी आराधना करते थे, स्तुति करते थे। सूर्य जो है वो भी देवता है, तो मैं इसकी चर्चा कर भी चुका हूँ। सावित्री भी सूर्य के ही प्रतिनिधिक रूप में नाम मिलता है। साथ ही साथ इन्हीं के लिए आपको जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः, रचना किया गया है। एक देवागन घोड़ा है, वो सूर्य से संबंधित है, यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना और स्तुतियाँ हमको मिलती हैं। साथ ही साथ ऋग्वेद में देवलोक में देवताओं की क्या स्थिति है, इसकी भी जानकारी मिलती है। तो ये ऋग्वेद का जो धर्म हुआ, ये एक तरीके से आपका पूर्ण हुआ। और इसे हमको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बिल्कुल सभी देवताओं के बारे में हमने जो मेन देवता है हमने लिखवा दिया है। बस इसमें आपको इतना ही समझना है कि ऋग्वेद का जो सबसे प्राचीन देवता वो देवस हैं, लेकिन ऋग्वेद का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं, जिनकी बहुत बार आराधना और स्तुति की गई है, वह आपका इंद्र हैं। दूसरे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण पहला देवता इंद्र है। दूसरा आपको जो देवता का चर्चा आया है वो अग्नि का आया है 200 बार, इंद्र को 250 बार। और इसके बाद वरुण का चर्चा आया है, हमने वरुण को बताया है 30 टाइम्स, 30 बार इनका चर्चा आया है। तीसरा महत्वपूर्ण देवता है, इनको ऋतस से गोपा भी कहा गया है, इनको असुर या राजा भी कहा गया है। ये नैतिक मूल्यों पर ज़्यादा बल देते हैं। साथ ही साथ हमने ये समझाने का प्रयास किया कि ऋग्वेद का जो धर्म का जो स्वरूप था वह एक तरीके से कर्म आधारित था। साथ ही साथ धर्म उस समय बहुत ही सिंपल कंडीशन में था, सिंपल था, आडंबर से रहित था, कोई आडंबर नहीं था, कर्मकांड भी विशेष नहीं था, प्रवृत्त मार्गी धर्म था। मतलब संसार में लोग उस समय प्रवृत्त थे और संसार को कष्ट में नहीं मांगते थे। और उनका जो सोच था उपयोगितावादी था, भौतिकवादी था। संसार कोई कष्ट में या दुख में नहीं, ऐसा उनका मानना था। अपनी स्तुति और प्रार्थना में भौतिक चीज़ों की ही मांग करते थे। अभी वो मोक्ष जैसे चीज़ों की अभी उनका अवधारणा में नहीं आई थी। और साथ ही साथ ऋग्वेद में हम देखते हैं कि बहुदेववाद था, लेकिन धीरे धीरे वो ऋग्वेद एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ता है। वो लोग बहुत देवताओं को तो मानते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात मानते थे कि एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जो पूरी ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है, जिसे वो ईश्वर हम आज कहते हैं। तो ये ऋग्वेद का धर्म है। इसे आप लोग बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह अपने आप को जानने के लिए ये वैदिक एज और ऋग्वेद और इसके बाद मैं उत्तर वैदिक काल पढ़ाऊँगा, जिसमें कि आपको बाकी जो 3 वेद हैं, साथ ही साथ जो उपनिषद हैं उन सब के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, वेदांग हैं, तो ये सब चीज़ आपको हम बताएंगे। लेकिन इसको आप लोग ज़रूर देखिए, अपने पूरे परिवार को भी दिखाइए, क्योंकि जो ये बार बार चर्चा हो रही है कि भारतीय समाज में हम विकास की तरफ तो जा रहे हैं, हम अंतरिक्ष तक अपना रिसर्च कर रहे हैं, हम चांद तक पहुंच रहे हैं, मंगल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारा जो नैतिक स्तर है वो गिरता जा रहा है। साथ ही साथ हम जितना ऊपर बढ़ रहे हैं, हम धरातल को छोड़ रहे हैं। तो अपने आप को समझने के लिए ये जानना जरूरी है। ऐसे भी अपने इतिहास को जानना चाहिए, अपने सभ्यता संस्कृति को जानना चाहिए, और उसको समझने के लिए ये बहुत ही आसानी से आप इस लेक्चर से समझ सकते हैं। और इसे पूरी अगर आप समझना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा इसका सीरीज देखिए, क्योंकि आज हम जो ये लेक्चर बनाने जा रहे हैं यह ऋग्वेद का ये आपका 5वां लेक्चर है और वेदाज और वैदिक एज का 6ठा लेक्चर है। तो हम ये लिख देंगे। बाकी जो इसके जो वीडियोज़ हैं उसमें वीडियो बहुत लंबे नहीं हैं, कोई तो 15-20 मिनट का ही है। तो ये सब वीडियो भी, इसका लिंक जो है हम आई बटन में डाल देंगे, साथ ही साथ इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालेंगे और वहाँ से आप इसे देखिएगा। हाँ, एक बात है कि अगर ये पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है, ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है या ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, इसको अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ इसका जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।